तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती है। महाकाली हमें शक्ति देती है, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती है और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती है। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि बिना शक्ति के हम इस संसार में एक पल भी टिक नहीं सकते और बिना धन के हमारा दैनिक जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है और बिना ज्ञान के हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। इसलिए इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। वे परम शक्ति जो इस संसार के कण कण में व्याप्त है, जिसके द्वारा सारा संसार, सारी सृष्टि संचालित होती है और उसी की इच्छा से ही सब अपने अपने कर्मों में निवृत्त होते हैं, कर्मों को करते हैं और उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी अपने स्थान से हिल नहीं पाता। इसलिए वे परम शक्ति, उसका एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है और वे जब तक इस शरीर के अंदर है तब तक ये शरीर कर्म करता है और जिस समय वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी, ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए उस शक्ति का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। उस शक्ति के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए। उस शक्ति से हम अपने शरीर के द्वारा
दूसरों की सेवा सहायता करें और वाणी के द्वारा दूसरों का आदर सम्मान करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, तो हम उस शक्ति का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इस प्रकार जब हम कार्य करते हैं संसार में अपने शरीर के द्वारा, तो वे परम शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करती है। और जब हम अहंकार के वशीभूत होकर उस शक्ति को अपना मान लेते हैं कि हमारे अंदर बहुत बल है, हम बहुत बलशाली हैं, और उस समय अहंकार के वशीभूत होकर हम अपने इस शरीर के द्वारा दूसरों को दुख देना शुरू कर देते हैं, किसी भी प्रकार का दूसरों को कष्ट देते हैं, वाणी के द्वारा दूसरों का जब अपमान करते हैं, तो उस शक्ति का अनादर होने से वह शक्ति हमारी दुर्गति भी कर देती है। इसलिए उस शक्ति का सदैव सदुपयोग करना चाहिए और अपनी शक्ति के द्वारा सत्कर्म करते हुए पुण्यों को अर्जित करेंगे, तो पुण्यों के द्वारा ही हम इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, महालक्ष्मी की कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और धन भी मां भगवती का महाप्रसाद माना गया है। धन के द्वारा भी हम जो भी कर्म करते हैं वे सारे कर्म, हम अगर सत्कर्म करें तो वे पुण्य के भागी होते हैं, और यदि हम धन के द्वारा दुष्कर्म करते हैं तो वे हमें पाप ही उससे हमें प्राप्त होता है, हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और धन के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यज्ञ आदि करने चाहिए और तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए। दूसरों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए धन का व्यय करें, धन का उपयोग करें, परिवार का पालन पोषण करें, अतिथियों की सेवा करें। इस प्रकार जब हम धन को खर्च करते हैं, धन का सदुपयोग करते हैं, तो वे धन हमारा भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। और जब हम धन के द्वारा दूसरों को दुख देते हैं, बुरे कर्मों में धन को खर्च करते हैं, तो ऐसा करने पर महालक्ष्मी हमारे ऊपर रुष्ट होकर हमारी दुर्गति कर देती है। इसलिए धन का भी मां का प्रसाद जानकर धन का सदुपयोग करना चाहिए, सत्कर्मों में लगाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। और जे हम इसी जन्म में हम कर सकते हैं, मनुष्य जोनि में आकर ही। अन्य जितनी भी जोनियां हैं उनमें धन का कोई महत्व नहीं है, किसी को भी कोई धन इत्यादि नहीं चाहिए, कोई वस्त्र नहीं चाहिए। केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जिसे ये सब सुख सुविधाएं चाहिए। इसलिए दूसरों की सुख सुविधाओं का जो ध्यान रखता है और स्वयं कष्ट में रहकर दूसरों की सेवा करता है, वही कल्याण का भागी होता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा हम भली भांति विचार करके जब हम सत्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और अपने ज्ञान से दूसरों को लाभान्वित करते हैं, दूसरों को हम सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरों को अच्छा उपदेश देते हैं और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो वह ज्ञान हमारा कल्याण करता है। और ज्ञान के द्वारा जब हम भली भांति विचार करके अपनी शक्ति, अपने धन का उपयोग करते हैं, तो वे मां सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, हम संसार में बहुत कुछ कमाते हैं, कितना धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, और इसी प्रकार जब हम पुण्य करते हैं तो पुण्यों के द्वारा जो हमारी संपत्ति इकट्ठी होती है वह परलोक में हमारे काम आती है।
इस लोक में हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनसे संचित पाप पुण्य जो है वह हमारे अगले जन्म का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार अगर हम उस धन का सही उपयोग करते हैं तो वे धन हमारा कल्याण करता है। हम देखते हैं कि अमुक व्यक्ति को अकस्मात कितना लाभ हो गया, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना लाभ होगा, मुझे इतना ऊंचा पद मिलेगा। ये सब पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल होता है। और जिस प्रकार हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, बैंक में 2-3 प्रकार के हमारे अकाउंट होते हैं। एक सेविंग अकाउंट होता है जो हम साथ साथ हमारा खर्च होता रहता है, और कुछ हम फिक्स कर देते हैं 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो उसका लाभ हमें उस अवधि के बाद ही प्राप्त होता है। जो हम संचित कर रहे हैं तो उसका लाभ तत्काल नहीं मिलेगा, उसका लाभ वो उस समय अवधि के बाद ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब हमारे पुण्य होते हैं, हम जो कर्म करते हैं, उन कर्मों का लाभ, कई कर्मों का लाभ जो है वह साथ साथ हमें प्राप्त होता रहता है। और कई ऐसे कर्म हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने में कि उनका पुण्य जो है वह कर्म संचित हो जाते हैं, और वह किस जन्म में उनका पुण्य प्राप्त होगा, कितनी अवधि के लिए वह संचित हुए हैं, और जब वे अवधि आती है किस जन्म में जाकर वह पुण्य हमें प्राप्त होगा। बैंक के अकाउंट का हमें तो पता होगा कि 5 साल 10 साल के बाद ये हमें वापस प्राप्त होगा, परंतु जो हमने कर्म किए हैं, कर्मों का फल, उसकी अवधि कितनी है इसका हमें कोई मालूम नहीं होता। और जब हमें कोई अचानक लाभ होता है तो ये पूर्व जन्मों का जो हमने संचित किया हुआ कर्मों के द्वारा जो पुण्य है वो हमें अकस्मात उसकी अवधि जब समाप्त होती है, जिस प्रकार 15 साल के लिए, 20 साल के लिए हम धन एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, बैंक में जमा करवा देते हैं, तो वो हमें 15 साल के बाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुछ पुण्य ऐसे संचित हो जाते हैं कि जब वे अनेक जन्मों के बाद भी उसका अकस्मात जब लाभ होता है तब सारे चकित रह जाते हैं कि अमुक व्यक्ति के को इतना लाभ हो गया, इतना बड़ा पद मिल गया, ये कैसे हो गया। तो ये वही है क्योंकि भाग्य में जो है वो हमें मिलके रहता है, और भाग्य तभी बनता है जब हम उस प्रकार से हम फिक्स अपने कर्म जो है उनको संचित करते रहेंगे। और वे फिक्स कैसे होते हैं, हमारे कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, अगर हम उसको भगवान के अर्पित कर दें कि भाई जे कर्म मैं नहीं कर रहा, जे भगवान कर रहा है, मां भगवती कर रही हैं, और वे कर्म जो हैं वे संचित हो जाते हैं, वे फिक्स हो जाते हैं, और उनका लाभ कब मिलता है वो वही जाने, और वही हमें अकस्मात लाभ प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से जब हमें लाभ प्राप्त होता है तो सारे चकित हो जाते हैं, और कितना आनंद होता है हमें जब कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए, बहुत बड़ा धन मिल जाए। और हम संसार में प्रतिदिन ऐसा देखते हैं कि किस प्रकार से किसको कैसा, किसके हाथ से क्या मिल जाए। कोई व्यक्ति
बहुत गरीब होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है और वह गुम हो जाता है और किसी ऐसे व्यक्ति को वह मिल जाता है जो बहुत ही धनवान होता है, वह उसका पालन पोषण करता है। उसका जन्म कहां हुआ? एक बहुत ही गरीब घर में, परंतु किसी उसका भाग्य जब उदय हुआ तो वह किसी अच्छे व्यक्ति के पास चला गया, तो उसको कितना लाभ हो गया। क्या उस परिवार में उसको इतना लाभ हो सकता था? नहीं। ये सब पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल होता है और जिस प्रकार हम सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं तो वे हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जिस प्रकार हम सुख सुविधाओं के बदले में हम अधिक धन खर्च करते हैं तो हमारा बैंक का धन जो है वह कम होता जाता है। इसी प्रकार जब हम भाग्य के द्वारा हमें लाभ मिलता है तो हमारे पुण्य भी क्षीण होते जाते हैं और जब पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर उसी प्रकार हमारा विनाश होने लगता है। और इस प्रकार से पुण्य अगर इकट्ठे करते रहो तो पुण्यों से ही हमारा भाग्य बनेगा और सदा देने की प्रवृत्ति जो है वह पुण्यों को संचित करती है और लेने की प्रवृत्ति जो है वह पुण्यों का क्षीण करती है। इसलिए जब भी समय मिले, जैसी भी स्थिति हो, उसमें देने की आदत डालिए, तभी हमें लाभ होगा, हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय हम मां भगवती के चरणों में बैठे हैं, तो जहां इस स्थान पर बैठकर मां के चरणों का स्थान और आरती का समय इस समय में किया गया, थोड़ा सा पुण्य वह बहुत बड़ा लाभ हमें प्राप्त होता है, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है और पूर्व जन्मों के कई पाप कर्म उससे समाप्त हो जाते हैं और पुण्यों का लाभ होता है। तो इसलिए हमें जो समय मिला है पूर्व जन्मों के पुण्यों से, और उन पुण्यों को हम और अधिक बढ़ाएं, इसके लिए जहां बैठकर मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हम भजन करेंगे, मां भगवती के नाम का स्मरण करेंगे, तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री सुरेश जी से, मैं अपना एक